कि बादल बाबू के सीमा हैदर के साथ कनेक्शन थे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बादल बाबू के हवाले से एक चौंका देने वाला खुलासा लेकर आया हूँ। बादल बाबू के हवाले से मुसलसल आप लोग कवरेज देख रहे होंगे, पाकिस्तानी यूट्यूबर बता रहे हैं, चूँकि ये मामला पाकिस्तान में है तो इस हवाले से एक ताज़ा तरीन खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करता चलूँ। बादल बाबू जहाँ उसकी तफ्तीश चल रही थी, जांच चल रही थी, अब उसको किसी दूसरे शहर में मुंतकिल कर दिया गया है और बराबर मुसलसल उससे जांच हो रही है। आया वो बेगुनाह है, कसूरवार है, आने वाले दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, बादल बाबू के पेरेंट्स, उनके वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, वो सामने आए हैं, वो हाथ जो गुहार लगा रहे हैं जनाब शहबाज शरीफ से और हमारी सरकार से कि हमारा बेटा बेगुनाह है, गलती से बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान चला गया। जो भी मैटर है वो आप लोग सुन रहे होंगे। अगर बादल बाबू की माने तो उनका ये कहना है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता था पाकिस्तान में और उसके कहने पे या उसको पाने के लिए पाकिस्तान आया। दोस्तों, लड़की से भी तफ्तीश चल रही है, जांच हो रही है, पूरी फैमिली से तहकीकात चल रही हैं, लेकिन लड़की ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि कोई ऐसा मामला है ही नहीं। एक तरफ बादल बाबू जिसकी उम्र लगभग 25 से ऊपर है, 25-26 साल है, शायद इससे भी ज़्यादा हो, और दूसरी तरफ जो लड़की है उसकी उम्र 15-16 से 17 साल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा मुमकिन है जिस मकसद के लिए, जिस मिशन के लिए यहाँ आया, मोहब्बत का मिशन हो या कोई और मिशन हो, वो आने वाले दिनों में सब क्लियर हो जाएगा। देखें, उनके जो पेरेंट्स हैं, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, लेकिन इस तरह के मामलात, बॉर्डर क्रॉसिंग के जो भी मामलात होते हैं गैर कानूनी, इलीगल, वो तो देखें हमारे इदारे या आपके देश के जो इदारे हैं वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी ऐसे मामलात पर कंप्रोमाइज़ नहीं होता। अब बादल बाबू को देख लीजिए और सीमा हैदर को देख लीजिए। अगरचे सीमा इस मामले से फ़ायदा उठा रही है, सीमा बिल्कुल वो ये समझ रही है कि देखें मुझे फॉलो करते हुए बादल बाबू पाकिस्तान चला गया, लेकिन मैं आज़ाद हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में ये खबर भी निकल कर सामने आए कि बादल बाबू के सीमा हैदर के साथ कनेक्शन थे। हो सकता है आने से पहले भारत आने से पहले, क्या पता, सीमा हैदर से राब्ते में रहा हो, उससे जानकारी हासिल की हो, लेकिन इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप लोग देखेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक बात अर्ज़ करता चलूँ। जो सवालात हमारे साथ हमसे पूछा जाते हैं कि भाई पाकिस्तानी इदारे या एजेंसियाँ हैं या पुलिस है, वो जो इलीगल तरीके से घुसते हैं उनके ऊपर तशद्दुद करती हैं, मारती हैं, पीटती हैं। तो दोस्तों, फयाज़ रामे, जो कि मेरे ख़्याल से, मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई, मेरे ख़्याल से बादल बाबू के वकील हैं या उनके मुशीर कह सकते हैं, कानूनी मुशीर कह सकते हैं। कुछ दिन पहले उनकी मैंने वीडियो देखी थी तो वो बता रहे थे, उन्होंने ही कहा था कि दौर जदीद के तकाज़ों के हिसाब से अब पुलिस एजेंसियां मतलब तशद्दुद मार पीट नहीं करती। उनके पास कुछ रवायती तरीके भी होते हैं और कुछ ऐसे आलात भी हैं जिससे सच उगलने में उनको कोई मुश्किल या दिक्कत पेश नहीं आती, सब कुछ वो उससे पता चल जाता है। तो मार कुटाई या तशद्दुद का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरीके से उनके पेरेंट्स परेशान हैं, या वो ये सोचते होंगे कि पाकिस्तान में अगर कोई भी, देखें, जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पे कोई रियायत नहीं बरती जाती। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई औरत हो, या वहाँ पे तो आप लोगों को पता है कुछ भी हो सकता है। अब वो घुसा पाकिस्तान में। अच्छा, एक और सवाल भी है, कुछ ऐसे सवाल हैं कि भाई आपके इदारे कहाँ थे जब बादल बाबू घुसा? आप लोग सीमा के बारे में तो बोलते हैं, देखें, बादल बाबू ने पहली कोशिश की मोहब्बत को पाने के लिए, हमारे इदारों ने किक आउट किया, उसको वार्न किया कि चले जाओ, वापस चले जाओ। दूसरी दफ़ा उसने ट्राई की, हमारे इदारों ने उसको बोला कि बादल बाबू चले जाओ, वरना देखें बॉर्डर क्रॉस करते हुए कुछ भी हो सकता है। तो तीसरी मर्तबा वो किसी भी तरह से घुसा। अब जिस एरिया में
जिस एरिया से, जिस बॉर्डर से या जिस हदूद से वो घुसा पाकिस्तान में, तो कुछ इस तरह का है, दोनों पाकिस्तान वाली साइड और हिंदुस्तान वाली साइड गांव टाइप के इलाके हैं, वहाँ इतनी बाढ़ वगैरह नहीं है। तो मुझे मेरे ख्याल से और कुछ जो वहाँ के लोग हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तानी गांव और जो हिंदुस्तानी गांव हैं, जब वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं, तो उनका आना जाना भी है। हिंदुस्तान में भी एक पाकिस्तानी बच्चा खेलते खेलते चला गया। मोमिन साहब ने, जो कि हैदर भाई के वकील हैं, उन्होंने कहा ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आ जाते हैं गलती से। वहाँ के कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं, ऐसे इलाके भी हैं, ऐसे गांव टाइप के इलाके हैं जहाँ से गलती से कुछ किसान, कुछ चरवाह पशु चराते हुए गलती से उधर चले जाते हैं या वहाँ से पाकिस्तान आ जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि आपके इदारे कहाँ थे, ये तो देखिए हिंदुस्तान में भी जो पाकिस्तानी गलती से चले जाते हैं तो ऐसा तो होता रहता है। लेकिन सीमा का मामला जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। सीमा का मामला बिल्कुल भी, सीमा एक चालाकी, एक शातिराना चाल चलते हुए उसने नेपाल तक लीगल वीज़ा लिया और आगे वो इलीगल तरीके से घुसी। जो बादल बाबू हैं, इनके साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, जो भी होगा आप लोगों को हर वक्त बर वक्त आगाह किया जाएगा। और सीमा के हवाले से जो बात कर रहे थे कि सीमा फ़ायदा उठा रही है, सीमा खुश है कि देखें मेरे ऊपर अब भी, जो कि इतनी बड़ी, मतलब इतना बड़ा एक क्राइम हुआ है, एक वारदात हुई, इतना बड़ा मामला निकल कर सामने आया है बादल बाबू का, तो सीमा सोच रही है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ। जिस तरह मैं पहले आज़ाद थी वैसे ही हूँ। और उनकी वीडियोस भी देख रहे हैं, वो बिल्कुल अभी तक वैसे ही आज़ाद है। तो शायद अब तो मोमिन साहब भी लाइव आ चुके हैं। आपने देखा गुज़श्ता रात वो लाइव आए थे और उन्होंने एक दफ़ा फिर अपील की कि कृपया आप लोग आवाज़ उठाते रहें हैदर भाई के लिए, हैदर भाई के बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने आवाज़ उठाना बंद कर दी। तो हम सीमा हैदर का मामला भी साथ साथ इसको भी उठाते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे, और बादल बाबू के हवाले से भी जो भी कवरेज होगी, डिस्कशन होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। बादल बाबू के साथ क्या होगा, क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं कि वो मासूम था, वो भोला भाला था, पाकिस्तान चला गया, तो उसको पाकिस्तान सरकार को चाहिए उसको वापस कर दें। भाई इस तरह के मामलात हो चुके हैं तो हमारे इदारे करेंगे। अगर वो मासूम है, भोला भाला है, उसने गलती की है, कोई उसने क्राइम नहीं किया, क्राइम तो किया उसने, अगर वो कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई मतलब वो जो कि एक ऐसा नज़रिया पाकिस्तानी हिंदुस्तान के बारे में कुछ लोग या कुछ हिंदुस्तानी पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, ऐसा ना हुआ तो शायद उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।